स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। तो आज की जो पहली क्लास हमारी वो 12th क्लास की पहली बुक भौतिक विज्ञान से है। इसका पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका पहला टॉपिक है आवेश। तो बात आती है कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु तथा पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु तथा पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को आवेश कहते हैं। आवेश के बारे में आप जानते होंगे। ईसा से 600 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक थेल्स ने आबूनस की छड़ पर छोटे हल्के टुकड़े जैसे कागज या धूल के कणों को आकर्षित किया। जैसा इसका एक बचपन में आपने प्रयोग किया होगा कि ऐसे पेन को रगड़ते हैं बालों से और कागज के हल्के जो छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण भी है जो उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न कर दे, आवेश कहलाता है। या आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार हम आवेश की कितनी परिभाषा जान चुके। पहले किसी वस्तु तथा पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को आवेश कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करने की क्रिया को भी आवेश कहते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश। तो धनावेश क्या होता है? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी पदार्थ से जितने इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश आता है। यानी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन और हट जाएं तो उस पदार्थ पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। तो इस प्रकार किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश कहते हैं। दूसरा आवेश होता है ऋणावेश। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ऋणावेश कहते हैं। ऋणावेश कहते हैं।
टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम। तो ये हमारी 4 बातों पर टिका हुआ है। पहला क्या? आवेश किस पर? नष्ट होने पर। फिर किस पर? उत्पन्न होने पर। और फिर रूप या स्थान। रूप या, फिर अगला भी क्या? रूप या स्थान। तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश नियत है। तो बात समझ में आई? आवेश जो हमारा किन चीजों पर डिपेंड है? 4 चीजों पर डिपेंड है। एक तो नष्ट, दूसरा उत्पन्न, अगला रूप या स्थान, अगला भी क्या? रूप या स्थान। तो आवेश को रोक दिया करो। ठीक है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में बहुत सारे लोग क्या हैं? अमर हैं। जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा। उसी प्रकार हमारा आवेश भी क्या है? अमर है। ये भी ना ये कभी मरेगा और ना ही कभी जिंदा होगा। ये हमेशा कैसे रहने वाला है? अमर है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होगा। अब देखो चित्र में हम देख रहे हैं, चित्र में हम देख पा रहे हैं कि 2 परमाणु हैं ए बी, ए और बी। कैसे परमाणु? 2 उदासीन परमाणु हैं। कैसे परमाणु हैं? उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है? जिन पर कोई आवेश ना हो। तो ऐसे 2 परमाणु लिए मैंने जिन पर कोई चार्ज ना है। तो दोनों के मध्य में घर्षण कराया। क्या कराया? अगली स्थिति में दोनों के मध्य में घर्षण कराया। फिर दोनों को फिर से क्या किया? पृथक किया। तो ए पर ऋणावेश और बी पर धनावेश। ए पर कौन सा आवेश आया? ऋणावेश। और बी पर कौन सा आवेश आया? क्यों आया? क्योंकि ए का जो इलेक्ट्रॉन है, ए का जो आवेश है, किसके पास चला गया? बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो ए के पास आ गया। बी का जो आवेश है किसके पास आया? ए के पास। तो ए के पास आया तो ए पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? वृद्धि, अधिकता हुई। ए पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? अधिकता। और बी पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बी पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ए पर ऋणावेश आया। अगली कंडीशन में हम दोनों को पुनः क्या करते हैं? स्पर्श कराते हैं। ए और बी को क्या करते हैं? स्पर्श कराते हैं। ठीक है।
तो फिर से हम इन्हें देखते हैं अगली कंडीशन में। तो ये फिर से दोनों कैसे हो जाते हैं, चित्र के लिए जगह ही ना चाहिए, उदासीन हो जाते हैं दोनों। कैसे हो जाते हैं, उदासीन। दोनों परमाणु पुनः कैसे हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आवेश ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हुआ। तो देखो क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि चित्र में A, B दो परमाणु हैं, तो A से जो इलेक्ट्रॉन है वो B पे जाना शुरू होते हैं। A से जो इलेक्ट्रॉन है वो B पर जाना शुरू होते हैं। तो हमने माना कि A से B पर N इलेक्ट्रॉन चले गए, तो N इलेक्ट्रॉन के जाने से ही एक A से B पर Q आवेश भी चला जाता है। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश का स्थानांतरण, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। आपको दिखाई दे रहा है चित्र में कि A, B दो परमाणु हैं, A और B। तो A से B पर N इलेक्ट्रॉन गए, तो N इलेक्ट्रॉन के जाने से ही B पर Q आवेश ही चला जाता है। तो क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, अर्थात स्थानांतरित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का, अर्थात स्थानांतरित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। माना परमाणु A से परमाणु B पर N इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्या जाते हैं, तो N इलेक्ट्रॉन के जाने से Q आवेश ही क्या होता है, A से B पर ट्रांसफर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो कुल आवेश है वो Q बराबर Ne परमाणु B पर चला जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। अर्थात स्थानांतरित आवेश, अर्थात स्थानांतरित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। चित्र में परमाणु A से, चित्र में परमाणु A से परमाणु B पर N इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, N इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, जिससे Q आवेश भी, जिससे Q आवेश भी परमाणु B पर चला जाता है। माना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तब N इलेक्ट्रॉन का आवेश, तब N इलेक्ट्रॉन का आवेश Ne होगा।
अर्थात Q बराबर NE। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि जब दो आवेशों को निश्चित दूरी के फासले या अंतर पर रखा जाता है तो उनके मध्य एक बल लगता है, जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यह बल दोनों आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या कहता है? जब दो आवेशों को निश्चित दूरी के फासले पर रखा जाता है तो उनके मध्य एक बल लगता है जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यह बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब F E अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 के F ही जो अनुक्रमानुपाती है, स्थिर वैद्युत बल जो अनुक्रमानुपाती है वो Q1 गुणा Q2 के, यानी दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अगली कंडीशन में F ही जो व्युत्क्रमानुपाती है वो दूरी के वर्ग के, समीकरण 1 और 2 से F ही अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। जब भी ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो F ही बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू में K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू K एक नियतांक है जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। जबकि K एक परावैद्युतांक है जिसका मान
विभिन्न माध्यमों के लिए, विभिन्न माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। निर्वात या वायु के लिए इसका मान एक होता है।